हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। मेरा नाम धर्मेंद्र है और आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स की शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स सेट्स। फर्स्ट लेसन जो आपका है अलजेब्रा में मैथ्स पार्ट 1, चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। फ्रेंड्स ये चैप्टर जो है आपके लिए नया है, आपने कभी इसके पहले टॉपिक को सॉल्व नहीं किया होगा, आपको ये टॉपिक नहीं था, बट 9th में आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। काफी इजी है और काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि फ्रेंड्स नाम से ही पता चलता है, सेट्स का मतलब क्या होता है? पेयर्स मतलब जोड़ी। जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे कि आप शूज वगैरह सैंडल्स वगैरह खरीदते हैं तो जोड़ी होती है उसकी, है ना। किसी चीज की काउंटिंग हो गया, ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन हो गया, है ना, बंचेस ऑफ स्टिक्स हो गया, ये सब क्या सेट्स में होते हैं। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट्स क्या होता है, मीनिंग क्या है उसका, किसे कहते हैं सेट्स, उसके कुछ टर्म्स है ना, उसके कुछ सिंबल्स है जो आपको पहली बार आप देखेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन, इट मीन्स चैप्टर को समझने के पहले ही अगर आपने इसको शुरू कर दिया सॉल्व करना, तो आप अटक जाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कभी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसके बारीकियों के बारे में, बेसिक्स को जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले उसे बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है सेट्स। क्या होता है सेट्स, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिर सेट्स कहते किसे हैं। फ्रेंड्स इसे हिंदी में आप लोग समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? समुच्चय, ठीक है। तो फ्रेंड्स मीनिंग जैसा कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा, है ना, मीनिंग दिया है, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन। ठीक है, सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन या फिर पेयरिंग, ठीक है। तो मीनिंग लिख लेते हैं, इफ वी कैन definitely and clearly define definitely and clearly decide the object of a given collection, then that collection is called a सेट्स। फ्रेंड्स यहां पर अगर मीनिंग इसका देखते हैं तो क्या लिखा है? इफ कैन डेफिनेटली मतलब पूरी तरीके से हमको पता होना चाहिए कि वो किस बारे में है, इसको पूरी तरह से डिसाइड कर सके, डिफाइन कर सके हम लोग, ठीक है। उसी को सेट्स बोलेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पर ही, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही नीचे दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए है ना। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है? डेज ऑफ वीक। अब हमको पता है कि डेज ऑफ वीक कितने होते हैं? 7 होते हैं। डेफिनेटली है, डिफाइन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या रहेगा आपका, इसे हम लोग सेट्स कह सकते हैं। अगला आपका है मंथ्स इन अ ईयर, ये भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, 12 मंथ्स होते हैं। आगे है ब्रेव चिल्ड्रन in the class,
देखिए फ्रेंड्स, ये जो है नहीं होगा सेट्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्रेवरी की बात की गई है। अब हर इंसान के लिए, हर पर्सन के लिए ब्रेवरी का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है ना? कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है, बट ब्रेव तो है ना? उसकी कोई लिमिट नहीं, या फिर कोई क्या बोलते हैं उसकी यूनिट नहीं है कि इतना रहेगा तो ब्रेव कहलाएगा, इतना रहे, इतना अगर नहीं होता है, इतना ताकत नहीं होता तो ब्रेव नहीं है। सो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका सेट्स नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ आपका देखते फ्रेंड्स क्या है। फोर्थ है आपका फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 10 काउंटिंग। तो ये भी आपका क्या रहेगा, रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शुरुआत के 10 नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो हमको तो पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये भी आपका सेट्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, यहां पर भी देखिए स्ट्रांग है। अब कोई कम रहता है स्ट्रांग, कोई ज्यादा स्ट्रांग होता है ना? बट स्ट्रांग तो है। सो इसलिए ये भी क्या होगा, सेट नहीं हो पाएगा। लास्ट जो आपका दिया हुआ है, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स इन आवर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है उसकी काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सेट्स रहेगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। क्या है वो, लिख लेते हैं। क्या है देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, ये जो है सेट्स नहीं है। तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन क्वालिटी या और द थिंग्स दैट वी कैन नॉट डिफाइन, we cannot define or differ from person to person will be not included in set। ठीक है ना? तो जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर जो ह्यूमन की क्वालिटी हो गया है ना, जैसे कि सॉरो हो गया, हैप्पीनेस हो गया, स्ट्रांग हो गया, ब्रेव हो गया, है ना, आपका वीक हो गया, या फिर क्लेवर हो गया, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सेट्स नहीं होंगे। ठीक है, आगे क्या देखेंगे हम लोग। और जो सेट्स होता है ना फ्रेंड्स, सेट्स यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। नेम ऑफ सेट, सेट must be write by using capital letters। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो हमको याद रखना चाहिए सेट्स को, चैप्टर को सॉल्व करते समय। द मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, द मेंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स are
shown by using small letter, small अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, अल्फाबेट्स। ठीक है, अब आगे क्या है, अब इसको सॉल्व करने के फ्रेंड्स मेथड्स भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, क्या है इसके मेथड, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। तो एक आपका जो दिया हुआ है वो है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड को और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, रोस्टर मेथड के नाम से जानते हैं। किससे, रोस्टर मेथड। फ्रेंड्स क्या होता है ये लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड, इसमें जो आपको सेट्स होगा ना वो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, और करली ब्रैकेट में होता है कभी भी सेट्स, और इसका जो एलिमेंट रहेगा तो सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, कॉमा कॉमा लगा के लिखते हैं। तो इसका मीनिंग थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि आपको टेक्स्ट बुक में ये चीज दी हुई है। ठीक है, इन दिस मेथड we write all the element in curly bracket। ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ ब्रैकेट पता होगा, तो उसमें से जो एक कर्ली ब्रैकेट जो होता है, जो कि इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, है ना, उसमें कभी भी सेट्स को लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट। ईच, और क्या होता है, ईच ऑफ एलिमेंट इज written only once। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जिसके अंदर जो उसके लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसको बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया सरप्राइज, इसमें आर जो है 2 बार आ रहा है ना, तो हमको एक ही बार आर लिखना रहता है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे तो उसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मतलब उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सरप्राइज में जैसे एस पहले दिया तो एस पहले लिखिए, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस मेथड। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट is not important in this method। फ्रेंड्स आपके स्कूल्स में कैसा होता है कि डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट शुरू कर देते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप पूछते रहते हो, है ना, तो बहुत बार सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है हमको पता ही नहीं था कि हमने पढ़ा क्या, हमने सॉल्व क्या क्या, सेट्स कहते किसे हैं, बेसिक्स हमको पता ही नहीं चलता है। हम पास तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसी पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बेसिक्स को जानिए। ठीक है ना, उस चैप्टर के नाम को आप पहले समझिए, वो बहुत जरूरी होता है। तो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसको हम लोग किस में लिखते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना है। एग्जाम्पल अगर चाहे तो आप लोग, एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं कि ए आपका कोई है ना, सेट का नाम किस लिखना है, कैपिटल लेटर से, करली ब्रैकेट, आप चाहे तो क्या लिख दिए 3 5 7 है। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू
753। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा जो मेथड है वो क्या है ना। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सेट्स को सॉल्व करने या फिर सेट्स, है ना, दो मेथड्स होते हैं। तो दूसरा आपका जो फ्रेंड्स मेथड है उसका नाम है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये आपका सेकेंड मेथड है फ्रेंड्स। जैसा हमने पिछले में क्या देखा, न्यूमेरिकल फॉर्म में, है ना, लिखते हैं। इसमें आपको कैसे लिखना है, स्टेटमेंट टाइप में रहेगा। दोनों को पहचानने का यही मतलब सबसे बेस्ट तरीका यही है फ्रेंड्स। आपको अगर फाइंड आउट करने के लिए या फिर पूछा है कि किस टाइप का ये सेट है, कौन सा टाइप है, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो। अगर स्टेटमेंट में रहेगा तो रूल मेथड है या फिर सेट बिल्डर मेथड है, और अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में रहा तो समझ जाइए वो कौन सा फॉर्म है, आपका लिस्टिंग मेथड है। ठीक है, तो इसको भी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं क्या है। इन दिस मेथड we do not write the list of element but write the general element using वेरिएबल। अब वेरिएबल आपको फ्रेंड्स पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी, है ना। वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेट, दैट इज ABCD XYZ PQR, सब क्या है, वेरिएबल से, है ना। वेरिएबल followed by a vertical line। वर्टिकल एक लाइन रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। फ्रेंड्स, वर्टिकल लाइन क्या होता है, कॉलन क्या होता है, इसको कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या, उस वेरिएबल का उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर उस सेट्स में क्या कह रहा है, किससे रिलेट करता है, उसको हम लोग लिखना पड़ता है ना। उसको कैसे लिखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। शुरू में मैंने बताया आपको, है ना। तो मान लीजिए, आपको समझ लीजिए, एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, कैसे लिखा रहेगा वो, कि ए, ये क्या है, आपको सेट है, सेट ए इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट लगाएंगे। करली ब्रैकेट आपको हमेशा लगाना है। एक्स क्या वेरिएबल आ गया। ये जो फ्रेंड्स है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। इसको पढ़ते क्या है तो मैं भी आगे चल के बताऊंगा आपको। ये क्या है, ए भी एक सिंबल है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। एन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो यहां पर इसके बारे में आपको स्टेटमेंट ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में लिख के दिया हुआ है। इसको कैसे रीड करेंगे, सेट ए is the set of all x such that
x is a natural number between 1 to 10। ठीक है ना, मतलब x जो वेरिएबल है ऐसा वेरिएबल है जो कि नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर भी कहां से कहां तक है, फ्रॉम 1 to 10 तक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में टाइप्स ऑफ नंबर्स भी दिया होगा, आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने कौन कौन से टाइप्स है ना। नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब नंबर आपको पता होगा। ठीक है ना, आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज दिया हुआ कि रैशनल नंबर किससे कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है ना। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है फ्रेंड, 1 2 3 4 ये क्या है आपका नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, 0 उसमें लगा दीजिए शुरू में। 0 1 2 3 4 क्या है आपका होल नंबर है। इंटीजर माइनस और मतलब निगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, ये क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर कहलाता है। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वो सब क्या है, रैशनल नंबर। रियल नंबर, इन सारे नंबर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर्स बोलते हैं। इन सारे है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, ये सारे क्या है, दैट इज रियल नंबर, है ना। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में एक बार देख लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस, सिंबल्स सेट्स में चैप्टर के सेट्स के चैप्टर में जो आपको बहुत जरूरी है इसको जानना। कौन कौन से हैं देखते हैं लाइन वाइज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आपका है वो है यहां पर देखिए, ये एक साइन आया था। तो ये फ्रेंड्स किस चीज की साइन है, एलिमेंट का। किसका, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एलिमेंट ऑफ। क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ। अब यही चीज को ऐसे लिख ऐसे कट कर दो तो क्या हो जाएगा, नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सच दैट पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह का आपको एक सेट आएगा फ्रेंड्स, जिससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम्प्टी सेट्स होता है। ये क्या होता है, एम्प्टी सेट्स होगा। मान लीजिए ऐसा कोई है और जिसमें एक ही नंबर है, ठीक है ना, एक ही कोई भी एक ही नंबर है या फिर एक ही एलिमेंट है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन। क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, है ना। पानी वाला नल नहीं फ्रेंड्स, नल मतलब कुछ नहीं होता, नील, जिसको अकाउंट्स में नील बोलते हैं, मैथ्स में आपको नल बोलते हैं। ठीक है, और आपका ये दोनों जो है, ये आपको टाइप ऑफ सेट्स आप जब पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसमें फाइनाइट सेट भी है और इनफाइनाइट सेट भी है। तो फाइनाइट सेट क्या था, जिसका लिमिटेशन हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, सिंपल है। और इनफाइनाइट मतलब क्या हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, अनंत। ठीक है ना, लिमिटलेस, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा, आपने ये भी एक साइन देखा होगा, है ना। इसके हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन पढ़ते हैं, है ना फ्रेंड्स। इस साइन में बहुत बार क्या हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपली आपको
याद रखना है कि जिस साइड इसका मुंह खुलता है ना, जैसे यहां पर मैंने मान लीजिए यहां पर 9 है और यहां पर 10 है। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन सा, 10 है ना, तो जो नंबर बड़ा होता है उस साइड मुंह खोलता है ना, ये देखिए खुल रहा है मुंह। ठीक है, तो इस तरीके से लगाया जाए, मतलब 9 छोटा है और 10 बड़ा है। ठीक है, आगे आपका है एक इस तरह का साइन मिलेगा आपको, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट। क्या बोलेंगे, सबसेट करके रीड करेंगे। ये आपका हो जाएगा कैपिटल लेटर में यू जहां पर रहेगा उससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। फिर मान लीजिए कोई सेट है, उसको ऐसे डॉट लगाया है ना, कॉमा ऊपर लगाया हो, तो उसको हम लोग कौन सा सेट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बी रहेगा तो बी, सी रहेगा तो सी। ठीक है, फिर आपका दो सेट्स के बीच में ऐसा अगर सिंबल बनाकर दिया हो, है ना, उल्टा यू है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है, ठीक है ना, कि जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 लिखा हुआ एक सेट में और दूसरे सेट में लिखा हुआ 2 4 6 सेट। देखिए 2 देखिए और 4 देखिए दोनों में है, इसका मतलब इंटरसेक्शन सेट में ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखेंगे, 2 और 4 लिखेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यू के फॉर्म में मान लीजिए इधर ए लिखा है, यहां पर बी लिखा है और बीच में ऐसा सिंबल बनाया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, यूनियन सेट। ठीक है, देखिए आपको एक और ट्रिक बता देता हूं, इंटरसेक्शन में आप माइनस कीजिएगा, माइनस मतलब प्लस माइनस वाला माइनस नहीं, दूसरा एक माइनस है, मतलब एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, और यहां पर यूनियन में क्या करना होता है, एलिमेंट्स को ऐड करना होता है, दोनों को जोड़ देना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंस आपके सिंबल से चैप्टर सेट्स के, तो ये आपको अगर अच्छे से आ गया तो आप चैप्टर आसानी से कर लोगे। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि वर्ड प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स इस चैप्टर का, तो आपको यूज करना है उसको, या फिर सिंपली न्यूमेरिकल टाइप में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, प्लस आपको इस चैप्टर में वेन डायग्राम देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। वेन डायग्राम बनाते समय जब कभी भी आप यूनिवर्सल सेट्स अगर बनाते हैं तो वो एक रेक्टेंगल में दिखाया जाता है, शो करते हैं। ठीक है, ये बात आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखी हुई है ना, और आपको इसमें क्या आएगा, वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जो बेसिकली आपको इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। अगर ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, तो आप इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से कर लोगे, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंस बातें थी, इंपॉर्टेंस थिंग्स थे जो आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको मैंने जितने भी चीजें बताई, जितने भी बातें बताई, जितने भी फॉर्मूले, सिंबल्स जितने भी बताए आपको, वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए आपने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद फ्रेंड्स।